अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग। आज की इस क्लास में आपको सिखाएंगे कलर शेड को पढ़ना। मैंने सारी चीज़ें, सारे नोट्स एक जगह पे रख दिए हैं। आप लोगों को कलर शेड को पढ़ना सिखाएंगे। उससे पहले आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि सारी वीडियोस को आप यूट्यूब पे एक बार ज़रूर देखा करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें। अभी लड़कियाँ यहाँ कर रही है प्रोटीन, क्योंकि हेयर का टॉपिक बहुत लंबा है, इसलिए दो टॉपिक को एक साथ मैं कवर नहीं कर सकती। मैं आपको मीनवाइल सिखाऊंगी चार्ट को, ये कलर चार्ट को पढ़ने का तरीका, और बहुत आसान तरीके से कि आप लोग अगर एक बार गौर से सुन लें तो आप इजीली कलर चार्ट को पढ़ सकते हैं। देखिए, अभी मैं आ चुकी हूँ अपने काउंटर पे और आपको ये दिखाऊंगी। अभी ये देखें, इसमें जो फर्स्ट कलर आ रहा है दिस इज़ 1.01 ब्लू ब्लैक। अभी इसको इग्नोर करें, आपको बाकी सिखाती हूँ। उसके बाद नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तक। अब इनमें से जो नंबर 1 to 5 होते हैं, ये बल्कि नंबर 1 to 10 ये सारे आएंगे नेचुरल कलर में। इसे नेचुरल शेड्स बोलते हैं या इन्हें बोलते हैं बेस कलर। 1 से 10 तक जो कलर है इनको नेचुरल कलर क्यों कहा जा सकता है, क्योंकि जितने भी एशियन हेयर्स हैं ना डिफरेंट कंट्री में, लाइक हमारे कंट्री में 1 से 5 या ये 6 तक बालों के लेवल होते हैं, और उसके बाद 7 से लेकर 10 तक फॉरेनर्स के होते हैं, जो अंग्रेज़ होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, ये उनके बाल इस तरह से होते हैं। अभी क्योंकि ये यूनिवर्सल शेड्स हैं, ये आपको शेड सारी दुनिया में इसी तरह से मिलेंगे। 1 से 10 तक आपको बालों का लेवल मिलेगा। हो सकता है कि आपको 11 लेवल भी मिले या मे बी 12 भी मिले, लेकिन 1 से 10 तक जो आपके होते हैं ये नेचुरल शेड होते हैं, और आपको हर शेड कार्ड में ये बिल्कुल इसी तरह मिलेंगे। अब हम देखते हैं इसके बाद जितने भी ये शेड्स आ रहे हैं, जैसे 5.01 है, 6.11 है, या इस साइड पे अगर हम देखें 7.44 है, 5.222 है, ये कलर्स होते हैं फैशन शेड। जो नंबर ये थे सिंगल नंबर्स, ये नेचुरल कलर थे, और उसके बाद जब पॉइंट, डेसिमल या स्लैश के बाद कोई भी नंबर आगे आएंगे ना, तो हम उन्हें बोलते हैं फैशन शेड्स। ठीक है, आपकी आसानी के लिए आपको बिल्कुल आसान ज़बान में सिखाऊंगी। ये मैंने कुछ नोट्स भी आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, लेकिन आसान तरीके से आपको ये सिखाऊंगी कि जो नंबर होता है, ये देखें जिस तरह मैंने ये लिख के रखा है 8/3/4, 8/3/4। अब जो नंबर 8 होगा ना, वो बालों का लेवल होगा, लेवल ऑफ कलर। ठीक है, ये 8 जो है ये लेवल को शो करता है कि आपके जो बालों का लेवल है, जो आपने अचीव करना है, या आपके बालों का आपका कलर जो डिज़ायर है वो कितना डार्क है या कितना लाइट है। अब आपको यहाँ से मैंने दिखाया, यहाँ से दिखाती हूँ। अब यहाँ से हम 8 को देखते हैं। ये देखें, लाइट ब्लॉन्ड, तो 8 का मतलब हो गया ये लेवल लाइट ब्लॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकंड नंबर आता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं प्राइमरी शेड। ठीक है, प्राइमरी शेड। और ये जो इसके बाद सेकंड नंबर होगा, पॉइंट के बाद ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड है। जो सेकंड नंबर होगा वो होगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो नंबर 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया आपके बालों का लेवल। ठीक है, उसके बाद जो नंबर पॉइंट के बाद पहला आया उसको बोलते हैं प्राइमरी कलर। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा आता है इसको बोलते हैं कलर की रिफ्लेक्शन किया है। अभी आपको दिखाऊंगी, ये देखें, ये जो पॉइंट के बाद नंबर आते हैं उसको यहाँ से पढ़ते हैं, और जो ये पॉइंट से पहले आते हैं ना, उसको आप इस तरह से कलर चार्ट से पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको सिखाती हूँ एक सिंपल तरीका कि आपने कलर्स को किस तरह से रीड करना है। कलर को रीड करने से पहले आपको एक ये इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ। जिस तरह से ये लिखा हुआ है ना 8 पॉइंट या 8/3/4, 8 इसमें बालों का कलर है। ठीक है, इसके बाद जो आपका प्राइमरी कलर आया ना, जैसे 3 प्राइमरी कलर है, ये बालों में बहुत ज़्यादा विजिबल होगा। ये आपका एक्चुअल यही शेड होता है जो बालों में सबसे ज़्यादा विजिबल होता है। और इसके बाद जो 4 है ना, वो लेस विजिबल होगा, क्योंकि वो सिर्फ बालों में एक रिफ्लेक्शन दे रहा होगा। अब ये देखें, इधर से मैं आपको दिखाती हूँ ना, जैसे ये देखें 10 है ना, तो 10 को तो हम इधर से रीड करेंगे जैसे प्लैटिनम ब्लॉन्ड है। ठीक है, ये देखें, ये प्लैटिनम लिखा हुआ है, ये ब्लॉन्ड लिखा हुआ है, इसके बाद 0 पॉइंट लिखा हुआ है। इसको किस तरह से पढ़ना है आपको सिखाती हूँ। अब आपका जैसे ही ये कलर चार्ट होता है ना, जैसे ही कलर चार्ट होता है, हर कलर चार्ट में डिफरेंट तरीके से ये जो इनके रिफ्लेक्शंस होते हैं ना, जो कलर के शेड होते हैं, हर चार्ट में डिफरेंट होते हैं। हर जो ब्रांड होता है ना,
वो डिफरेंट तरीके से अपने मुताबिक आपको वो कलर बताता है। अगर तो उन्होंने कलर चार्ट पे नहीं लिखा हुआ तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पे 0 से 8 तक या 0 से 9 तक जो नंबर आपके कलर चार्ट में है उसका मतलब क्या है। आपको मैं दिखाती हूँ, तीन अलग ब्रांड है। एक है टीजी, एक है वेला और एक है लॉरियर। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, आपको भी यहाँ से पढ़ना सिखाती हूँ। देखें, आप बाकी ना देखें, आप सिर्फ टीजी देखें। टीजी के मुताबिक अगर नंबर के बाद 0 है तो उसको वो बोलेगा नेचुरल, 1 है तो ब्लू, सेकंड है वॉयलेट बोलेंगे, थर्ड है तो गोल्ड, 4 नंबर है कॉपर, 5 मोहागनी, 6 रेड, 7 ग्रीन और 8 ऐश कलर। ठीक है, उसके बाद अगर वेला में ही आ जाएं, ये दूसरा ब्रांड आ गया। वेला में नंबर 1 क्या था, नंबर 1 अगर लिखा है तो ऐश है, सेकंड लिखा है नंबर 2 तो ग्रीन, नंबर 3 लिखा है गोल्ड, नंबर 4 लिखा है तो रेड, नंबर 5 मोहागनी, अगर 6 है तो वॉयलेट। यहाँ पे देखें वॉयलेट 2 था, यहाँ पे सीधा 6 पे पहुँच गया। और अगर 7 है तो ब्राउन, रेड या येलो को शो करेगा, अगर 8 है वो ब्लू या पर्ल को शो करेगा, अगर 9 है वो ब्लू या वॉयलेट शो करेगा। और उसके बाद लॉरियर के कलर देखते हैं। लॉरियर में नंबर 1 जो था वो ऐश है, नंबर 2 वॉयलेट था। देखें तीनों के डिफरेंट है। टीजी में नंबर 2 जो था हाँ जी, ये देखें टीजी में वॉयलेट था। उसके बाद वेला में देखा तो 2 ग्रीन हो गया, जबकि लॉरियर में देखा तो 2 अगेन वॉयलेट। ठीक है, लॉरियर को फिर अगेन देखते हैं। नंबर 3 पे गोल्ड है, नंबर 4 पे कॉपर है, नंबर 5 पे मोहागनी है, नंबर 6 पे रेड है, नंबर 7 पे ग्रीन है या मैट है, नंबर 8 पे मौका है। ठीक है, अब आपको कलर पढ़ने का तरीका सिखाते हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 8/3/4। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले हमने इस कलर चार्ट में देखना है 8 का क्या मतलब है। ठीक है, 8 का मतलब है लाइट ब्लॉन्ड। देखें, इसको पढ़ना शुरू करेंगे। अभी आपको बताया था कि 8 को सबसे पहले हमने देखा। 8 क्या है इस चार्ट में, लाइट ब्लॉन्ड। तो एक जगह पे मैं लिख लेती हूँ लाइट ब्लॉन्ड, लिख के आपको दिखाते हैं। एक जगह पे मैंने 8 को लिख दिया लाइट ब्लॉन्ड। ठीक है, क्योंकि हम ये रीडिंग कर रहे हैं। आपको रीडिंग का बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी, आप आराम से किसी भी बुक को इजीली रीड कर सकते हैं। देखें, इसके बाद लिखा हुआ है 3 को मैं कहाँ से पढ़ूंगी, 3 को हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, या तो टीजी से पढ़ेंगे, या तो वेला से पढ़ेंगे, या लॉरियर से पढ़ेंगे। अभी लेट से हम लोग लॉरियर से पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद 3 के आगे मैं लिखूंगी गोल्ड। ठीक है, 3 के आगे मैंने लिख दिया गोल्ड। और उसके बाद इसका देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है। रिफ्लेक्शन आ रहा है 4। अब यहाँ से हम देखेंगे 4। ठीक है, 4 नंबर क्या है, कॉपर। अब मैं लिखूंगी 4 के आगे कॉपर। अभी ये देखें, 4 के आगे मैंने कॉपर लिख दिया। अब ये देखें, अब आपको कलर यहाँ से समझ आ रहा होगा। 8.34 है, तो यहाँ पे मैंने इन सबको अलग कर दिया। अब इसको ये देखें, अब बालों का लेवल क्या है, 8 है। 8 मतलब लाइट ब्लॉन्ड। उसके बाद हमने इसके ये शेड्स के मुताबिक इसको देखा कि आपकी कंपनी के मुताबिक कौन सा शेड इसको मिल रहा है। 3 नंबर पे लॉरियर हमें कह रहा था कि ये गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड लिख लिया। और एंड पे लॉरियर के मुताबिक 4 नंबर कॉपर दे रहा है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे किस तरह से, लाइट गोल्ड ब्लॉन्ड विथ कॉपर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये देखें लाइट ब्लॉन्ड तो था, लाइट गोल्ड, क्योंकि लाइट के बाद ये देखें 3 जा रहा था गोल्ड में, तो लाइट गोल्ड ब्लॉन्ड विथ कॉपर रिफ्लेक्शन। नंबर ये डेसिमल या आपके स्लैश के बाद जो दूसरे पे नंबर होगा ना वो रिफ्लेक्शन है। ठीक है, लाइट गोल्ड ब्लॉन्ड विथ कॉपर रिफ्लेक्शन। ठीक है, लेट्स से कि अगर हम इसे अब हम पढ़ते हैं टीजी के मुताबिक। टीजी कंपनी आपके पास है और टीजी के मुताबिक आपके पास एक कलर है 8/3/4। इसको किस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, 8 तो आपने यहाँ से देखा। ठीक है, 8 आ गया आपका लाइट ब्लॉन्ड। ठीक है, उसके बाद टीजी में 3 नंबर क्या है, टीजी कहते हैं 3 नंबर इज गोल्ड। ठीक है, लाइट ब्लॉन्ड और गोल्ड आ गया हमारे पास। और 4 के बाद रिफ्लेक्शन क्या आ रही है, इनके पास भी कॉपर आ रही है। तो टीजी के मुताबिक भी ये कलर हो गया लाइट गोल्ड ब्रॉन्ड विथ कॉपर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर हम लोग वेला के कलर देखते हैं, वेला में क्योंकि ये डिफरेंट तरीके से है। ठीक है, वेला में आप इसको पढ़ के देखते हैं। 8 हो गया हमारा लाइट ब्लॉन्ड। ठीक है, ये 8 हो गया लाइट ब्लॉन्ड। उसके बाद 3 और 4 को पढ़ते हैं। नंबर 3 पे ये गोल्ड ही है, लाइट गोल्ड ब्लॉन्ड। और रिफ्लेक्शन अब इसकी 4, ये देखें वेला में जो 4 नंबर है ना, 4 नंबर की रिफ्लेक्शन वो रेड आ रही है।
पहले कॉपर आ रही थी, वेला के मुताबिक रिफ्लेक्शन आएगी रेड। तो क्या बन गया कलर? लाइट गोल्ड ब्राउन विथ रेड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमने कलर को रीड किस तरह से करना है। अब आपको एक चार्ट दिखाती हूँ रीड करके, आपको चार्ट समझाती हूँ कि आपने अपने चार्ट में किस तरह से देखना है कि आपका जो नंबर नेक्स्ट है वो रिफ्लेक्शन क्या दे रहा है। उसको आप किसी जगह पे लिख के भी रख सकती हैं, या आप लिख के एक जगह पे स्टेपल कर लें, ताकि आप जैसे ही किसी कलर को देखें तो आपको फौरी तौर पे पता चल जाए ये कलर आपको क्या शेड देगा, क्या एक्चुअल कलर होगा। ये मेरे पास शेड कार्ड है, ठीक है। शेड कार्ड पे नंबर 1 आ रहा है ब्लैक, नंबर 2 आ रहा है डार्केस्ट ब्राउन, नंबर 3 आ रहा है डार्क ब्राउन, नंबर 4 आ रहा है ब्राउन, नंबर 5 इज लाइट ब्राउन, 6 इज डार्क ब्राउन, एंड 7 इज ब्लॉन्ड, 8 is light blonde, and 9 is very light blonde, and 10 is platinum blonde। ठीक है, उसके बाद ये कुछ उन्होंने अलग से भी कलर दिए हुए हैं, प्लेटिनम ऐश नेचुरल ब्लॉन्ड और प्लेटिनम ब्लॉन्ड सुपर लाइट, एक्सट्रीम ऐश ब्लॉन्ड 12.111। अब आप ये देखें, जहाँ पे भी इस तरह से 11 या 111 आ रहा होगा, इसका मतलब होगा इंटेंस के वो एक्सट्रीम होगा, यहाँ तो वो बहुत ज़्यादा लाइट होगा, यहाँ तो वो बहुत ज़्यादा डार्क होगा। अगर जैसे देखें इसके बाद आ रहा होता है 55 और 55 आपको ये शेड दे रहा होता आपके कार्ड के मुताबिक, अगर वो रेड होता तो आप उसे कह सकते हैं इंटेंस रेड। अभी ये देखें, ये कलर शेड को देखें, अब यहाँ पे 5.0 देखें, अब यहाँ पे आपने ज़ीरो का मतलब देखना है कि यहाँ पे देखें 5.01, 6.01, 7.01 और 9.01। ठीक है, हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनके मुताबिक ज़ीरो का क्या मतलब था और 1 का क्या मतलब था। अब देखें, ज़ीरो जहाँ पे आ रहा है, ज़ीरो जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे नेचुरल लाजमी है। देखें, सारे कलर में आपको नेचुरल का वर्ड लाजमी मिलेगा। और उसके बाद क्या मिल रहा है आपको, ये जो 1 नंबर है ना, 1 यहाँ पे ऐश, ये देखें ऐश लाजमी है। ठीक है, अब ये देखें 5 नंबर था, 5 नंबर को हमने यहाँ से रीड किया लाइट ब्राउन। ठीक है, यहाँ पे देखें ये हो गया लाइट और ये हो गया ब्राउन। ठीक है, उसके बाद 0 नेचुरल था और 1 ऐश हो गया, तो ये क्या कलर बन गया, 5 हो गया लाइट ब्राउन। ठीक है, लाइट 0 का मतलब ऐश और 0 का मतलब हो गया नेचुरल, 1 का मतलब हो गया ऐश ब्राउन। ठीक है, लाइट ऐश नेचुरल ब्राउन। ठीक है, ये कलर बन गया। उसके बाद ये देखें 6.01 को रीड करते हैं। 6 पहले यहाँ से देखेंगे, 6 हो गया डार्क ब्लॉन्ड। ठीक है, और उसके बाद 1 का मतलब ऐश हो गया और 0 का मतलब नेचुरल हो गया। ठीक है, ये क्या बन गया, 6 को जब हमने पढ़ा था यहाँ से, ये 6 को डार्क ब्लॉन्ड था ना, तो ये हो गया डार्क ऐश नेचुरल ब्राउन। ठीक है, ये कलर इस तरह से बन गया। इसी तरह 7, 8 और 9 को आप इसी तरह रीड करेंगे। यहाँ पे देखें, हमारे कलर चार्ट के मुताबिक हमें ये समझ आया कि अभी जो हमें बालों में जो रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन, और उसके बाद ये जो दूसरे कलर है ना, प्राइमरी कलर में इस चार्ट के मुताबिक 0 का मतलब था नेचुरल और 1 का मतलब था ऐश। ठीक है, अब जहाँ पे भी 0, 1 आएगा आपको 0 से पता चल जाएगा कि नेचुरल शेड देगा, और जहाँ पे 1 आएगा आपको समझ आ जाएगी कि ये ऐश में जाएगा। 0, 1 को हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि ये इसमें ये 11 का क्या मतलब है। ठीक है, 0, 1 हमने पढ़ा, 1 ऐश था। ठीक है, और उसके बाद 1 आपका ऐश था और 0 नेचुरल की लुक दे रहा था। अब 11 का क्या मतलब है, 11 देखें जहाँ पे भी आ रहा है ना, हर जगह आपको मैट का लफ्ज़ ज़रूर मिल रहा है, मैट। ठीक है, हर जगह, और ये डबल है तो ये चीज़ को इंटेंस भी शो करेगा कि ये चीज़ थोड़ा सा या तो ज़्यादा लाइट है या तो ज़्यादा डार्क है। ठीक है, आप ये देखें 6.11 यहाँ से रीड करते 6 क्या था, 6 देखें डार्क ब्लॉन्ड हो गया। ठीक है, और 11 मैट। ठीक है, 11 का मतलब इसका था मैट। 6.11 डार्क मैट ब्लॉन्ड, और उसके बाद देखें 7.11, 7 क्या था, ब्लॉन्ड। ये देखें 7 ब्लॉन्ड और 11 मैट।
तो मैट ब्लॉन्ड हो गया 8.11। 8 को देखते हैं 8 क्या था, 8 इज लाइट ब्लॉन्ड। तो ये आपको देखे बगैर ही पता चल गया होगा 8.11 था लाइट मैट ब्राउन। और ये देखें 9.11 वेरी लाइट मैट ब्लॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे 9 था वेरी लाइट ब्लॉन्ड। ठीक है, तो 11 यहाँ पे आपको बताएगा कि ये कलर जाएगा मैट में। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कलर जब बहुत ज़्यादा इंटेंस होना होता है ना, बहुत ज़्यादा या बहुत कम, ठीक है, तो वो ट्रिपल की शेप में आता है या डबल की शेप में शक्ल में आपको नज़र आएगा। देखें 7.11 ऑलिव ऐश ब्लॉन्ड, ठीक है, 8.11 लाइट ऑलिव ऐश ब्लॉन्ड, ठीक है, 9.11 वेरी लाइट ऐश ऑलिव ब्राउन। ये इस तरह से हो गया। ये जब ट्रिपल नंबर्स आपके पास होते हैं ना, ये कलर की इंटेंसिटी को शो करते हैं कि कलर आपका कितना ही ज़्यादा इंटेंस डार्क है या लाइट है। अब ये देखें इस साइड पे आ जाएं, इस साइड पे आपको ये नंबर्स नज़र आ रहे हैं। अब ये सीरीज़ शुरू हो गई है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 5.35, ठीक है, तो 5 तो आपका हो गया लेवल, ठीक है। 5 को अगर हम यहाँ से देखें तो ये आता है लाइट ब्राउन, ठीक है, और उसके बाद ये देखें 5.35, ठीक है। अब ये इन लोगों ने मिला के एक कलर लिख दिया, ठीक है, 35। तो जो 3 नंबर था ना, इनका 3 नंबर शो कर रहा है चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट नंबर शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम पढ़ेंगे 5.35, इसमें 5 2 बार आया है, 2 बार रिफ्लेक्शन, तो ये बन गया लाइट चॉकलेट ब्राउन। उसके बाद 6.35, ये देखें 6 ये डार्क, ठीक है, 3-5 इकट्ठा ये कह रहा है कि ये चॉकलेट शेड देगा आपको, 3-5 का नंबर चॉकलेट शेड देगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने सिर्फ ये पढ़ना है यहाँ से। अब ये देखें यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे 6.3 लिखा है, हाय 6.3 लिखा है, तो 6 इनका मतलब 3 क्या है, 3 का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे कि गोल्डन कलर आ रहा है। ये देखें यहाँ पे भी 7.3 है, तो यहाँ पे भी 7.35 था, ठीक है। 5 को हम कंसीडर करेंगे कि वो रिफ्लेक्शन देगा आपको चॉकलेट की, लेकिन जो बीच में 3 है ना, वो आपका गोल्ड भी करेगा। तो एक्चुअल अगर इसको मैं पढ़ूँ ना, ये किस तरह से बनेगा, ये बनेगा लाइट गोल्डन ब्राउन विथ चॉकलेट रिफ्लेक्शन, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब ये देखें 6.3, ये खाली 6.3 है, तो 3 शेड का मतलब 3 जाएगा गोल्ड में, ठीक है। 6 आपका था डार्क ब्लॉन्ड और 3 हो गई आपका उसका जो शेड है, तो ये डार्क गोल्डन ब्राउन, 3 गोल्ड को शो कर रहा है। अब ये देखें 7.3 है, तो 7 का मतलब ब्लॉन्ड और 3 का मतलब गोल्डन हो गया, ठीक है, गोल्डन ब्लॉन्ड कलर इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। लेट्स कम टू नेक्स्ट पे क्या है, नेक्स्ट पे 6.4 है। अब 4 यहाँ पे जहाँ पे भी आ रहा है ना, 4 का मतलब है कि ये कॉपर है। 4 का जो इसका शेड आ रहा है ना, वो कॉपर शेड आ रहा है। ये बालों की कलर की थ्योरी है, आपको बताया था कि जो प्राइमरी कलर है ना, इसमें कॉपर आ रहा होगा, ठीक है। 6 नंबर हमारे पास यहाँ क्या हो गया, डार्क ब्राउन, ठीक है। अब ये देखें 6.4 है, तो डार्क कॉपर ब्लॉन्ड। 7 नंबर हमारे पास ब्लॉन्ड है, तो 7.4 कॉपर ब्लॉन्ड, ठीक है, क्योंकि ये 4 का मतलब कॉपर है। अब ये देखें आप, मैंने आपको बताया था ना कि ये जब डबल नंबर आता है ना, वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंटेंस मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना। देखें ज़रा 7.44 क्या हो गया, इंटेंस कॉपर ब्लॉन्ड हो गया। और यहाँ पे अब 444 है, एक्स्ट्रा इंटेंस कॉपर ब्लॉन्ड। अब ये देखें यहाँ पे ये किस तरह से लिखा हुआ है 7.43, यानी 7 तो आपका हो गया ब्लॉन्ड, ठीक है, 4 हो गया आपका कॉपर और 3 हो गया गोल्ड कलर। यहाँ पे हमने 3 को पढ़ा था ना कि 3 इनका शेड जा रहा है गोल्ड में, तो ये कैसे आएगा, ये आएगा कॉपर ब्लॉन्ड, या आप इसे बोलेंगे कॉपर ब्लॉन्ड विथ गोल्डन शेड, क्योंकि जो तीसरा नंबर आ रहा है ना, वो शेड देगा कॉपर गोल्डन ब्लॉन्ड, ठीक है। जो तीसरा नंबर होगा वो शेड ही देगा। जो आपका प्राइमरी कलर होता है ना, वो डेसिमल के बाद ही आता है, इशारिये के बाद आप कह सकते हैं। अब ये देखें नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये हमने 4 की सीरीज़ भी पढ़ ली।
अब हम लोग देखते हैं कि 2 का क्या मतलब है। अब ये देखें सारी जगह पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, आगे 5 भी लिखा हुआ है। 5 को बाद में पढ़ते हैं, पहले 2 को देखते हैं। अब इनके मुताबिक जहाँ पे भी 2 आएगा 2 का मतलब होगा वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट कलर को शो कर रहा है ये इस तरह से। ये देखिए 5.2 लाइट वॉयलेट ब्राउन, क्योंकि 5 था लाइट ब्राउन तो बीच में इसका प्राइमरी कलर आएगा वॉयलेट, लाइट वॉयलेट ब्राउन, ठीक है। उसके बाद डबल 2 है, इंटेंस लाइट वॉयलेट ब्राउन, क्योंकि जब नंबर डबल या ट्रिपल हो जाते हैं तो वो इंटेंस हो जाते हैं। अब 222 है यानी वॉयलेट बहुत इंटेंस हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पे एक्स्ट्रा इंटेंस लाइट वॉयलेट ब्राउन। अब ये देखें यहाँ पे 2 की सीरीज़ ख़त्म होती है, यहाँ पे अब नंबर 5 को समझना है कि इनके मुताबिक 5 नंबर क्या है। अब 5 मुझे नज़र आ रहा है कि 5 तो हमारा था पॉइंट से पहले 5 ब्राउन था, ठीक है। उसके बाद जो 5 आ रहा है वो शो कर रहा है बरगंडी को, ठीक है। अब यहाँ पे 5 का मतलब एक का मतलब ब्राउन हो गया, और यहाँ पे लेवल का मतलब लेवल ये जहाँ पे पॉइंट के बाद 5 होगा तो वो लेवल होगा बरगंडी का, ठीक है। इसको देखते हैं, ये देखें 5.56, ठीक है। 5 हो गया ब्राउन हमारा, और उसके बाद जो 5 आया पॉइंट के बाद वो हो गया बरगंडी, और यहाँ पे जो 6 है इनके मुताबिक 6 नंबर होगा कि रिफ्लेक्शन देगा 6 की। अगर मैं इन्हें इजी अल्फाज में पढ़ूँ ना तो ये होगा बरगंडी ब्राउन विद रेड रिफ्रैक्शन, जैसे आपको शुरू में सिखाया था। ये देखें अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे 6 के देखें 6 पढ़ा था ना कि 6 का मतलब रेड है, यहाँ पे 6 इन्होंने बाजिया भी कर दिया है कि जहाँ पे भी पॉइंट के बाद 6 आना है उसका मतलब रेड होगा। ये देखें 5.6 सिंपल अगर हम पढ़ें तो लाइट रेड ब्राउन, ठीक है। उसके बाद ये 6.6 अगेन डार्क रेड ब्लॉन्ड, 6.6, ठीक है, क्योंकि 6 नंबर यहाँ पे डार्क में जा रहा था। ये देखें डार्क ब्राउन, ठीक है, डार्क रेड ब्राउन ब्लॉन्ड हो गया, ठीक है। और ये अब ट्रिपल नंबर आया तो वो इंटेंसिटी को शो करता है, यहाँ पे सेम वैसे ही 6 है। अब ये देखें 001, 00 भी डबल है ना 00, वो भी इंटेंस को शो करेगा कि ये कितना इंटेंस है। अब यहाँ पे 1 की जो सीरीज़ है ना, 1 का मतलब इनके लिए ऐश है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि ये ऐश ब्लॉन्ड बालों का लेवल है, ठीक है, बालों का लेवल है ब्लॉन्ड, लेकिन वो इंटेंस ऐश है। 00 मतलब इंटेंस ऐश। उसके बाद बालों का लेवल है 8 मतलब लाइट ब्लॉन्ड, और उसके साथ इंटेंस ऐश, क्योंकि 001 है। 1 तो हो गया ऐश हो गया ना, 00 उसको इंटेंस कर रहा है। उसके बाद ये देखें 9.001, तो 9 नंबर हमारा क्या था, 9 नंबर हमारा था वेरी ऐश, सॉरी 9 नंबर यहाँ से देखते हैं वेरी लाइट ब्लॉन्ड, ठीक है। तो ये वेरी लाइट इंटेंस ऐश ब्लॉन्ड हो गया, ठीक है। अब 002 का क्या मतलब है, 002 कह रहा है मिनरल ऐश ब्लॉन्ड, ठीक है, लाइट मिनरल, और उसके बाद वेरी लाइट मिनरल ऐश ब्लॉन्ड। ये देखें ये आपको तकरीबन मैंने पूरी ये बुक पढ़ के सुना दी, ठीक है। अभी वापस जाते हैं नोट्स की तरफ ताकि आपको एक बार दोबारा समझा सको इस चीज़ को। देखिए अभी नोट्स से पहले आप लोगों ने ये करना है, जब भी आपके पास कोई भी बुक होगी ना, अगर बुक के ऊपर उन्होंने एक्स्ट्रा ये इस तरह से लिस्ट नहीं बनाई हुई ना, अगर बुक के ऊपर आपको इस तरह से लिस्ट अगर इन केस नहीं मिलती, इस तरह से उन्होंने नहीं बताया हुआ कि जो प्राइमरी कलर के जो कलर शेड्स है ना वो शेड्स क्या हैं, तो आप लोगों को अब तक ये खुद से पढ़ना आ जाना चाहिए, ठीक है। इसको पढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी देखें मैं आपके साथ थोड़े से कलर्स मैंने अपने पास रखे थे, मैं आपको दिखाती हूँ पढ़ने का तरीका। आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ना सीखेंगे, अगर ना पढ़ा गया उसके बाद आपने लिस्ट देखनी है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस कलर्स को पढ़ते हैं, थोड़े कलर्स को पढ़ते हैं अपने शेड कार्ड के बगैर, बस इसकी बेस पे कि इसे हमने किस तरह से पढ़ा। ये देखें कलर को पढ़ते हैं। 11 का मतलब इस बुक के मुताबिक क्या था, मैट था, ठीक है, और 7 का मतलब ब्लॉन्ड, तो ये क्या सीधा सीधा हो गया 7.11 मैट ब्लॉन्ड हो गया। ये देखिए इसको पढ़ते हैं, इसके मुताबिक जब भी नंबर 4 आना है ना, आपके प्राइमरी शेड में 4 आना है ना, तो उसको कॉपर बोलेंगे, ठीक है। 7 हमारा हो गया ब्लॉन्ड और 0.4 हो गया कॉपर, ठीक है। 7.4 इस कॉपर ब्लॉन्ड। इसके अलावा मैं बाकी अभी लेके आती हूँ शेड्स और बाकी कलर्स लेके आती हूँ, आपको वहाँ से भी पढ़ना सिखाती हूँ,
लेकिन अभी हम अंदाज़ा लगा रहे हैं इस बुक का, क्योंकि आपको मैंने ये तो दिखा दिया है कि हर बुक में जो प्राइमरी ये जो शेड होता है ना, नंबर 2 वाला, नंबर 2 और 3, ये अलग अलग तरीके से होता है। ये देखें आपके सामने ही एग्जांपल है कि टीजी के अलग है, वेला के अलग है और लॉरियर के अलग है। मैं कलर्स लेके आती हूँ, आपको दिखाती हूँ। देखें ये मैंने डिफरेंट कलर निकाल के रखे हैं। लेट्स से हमारे पास अभी हम किसको पढ़ रहे हैं, आप इस पे ना जाएं कि यहाँ पे क्या लिखा है, आप यहाँ से कोई भी एक लिस्ट ले लें। तो मैं लेती हूँ लॉरियर की लिस्ट। समझ ले कलर हमारे पास लॉरियर है, इसके ऊपर देखें डिफरेंट डिफरेंट नाम लिखे होंगे, लेकिन उसको मैं इग्नोर करूँगी क्योंकि हम लोगों ने अपने बालों का प्राइमरी और सेकेंडरी कलर यहाँ से देखना है, ठीक है। अब लेट्स से ये देखें, ये लिस्ट देखें, हम कलर पढ़ते हैं। यहाँ पे हम कलर 9 तो सीधा सीधा पॉइंट के बाद ज़ीरो है, तो 9 आपका जो कलर होगा वो होगा, 1 आपका बेस कलर, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, 8.77, ठीक है। तो सबसे पहले हम शेड कार्ट में देखेंगे, शेड कार्ट में 8 का मतलब होगा लाइट ब्लॉन्ड होगा, ठीक है, 8 होगा लाइट ब्लॉन्ड, ठीक है। और अब यहाँ से हम 7 देखते हैं, ये देखें 7 क्या होगा, ग्रीन होगा या मैट होगा। तो इस कलर को अगर हम क्या पढ़ें, इस कलर को पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, इसको भी पास रखें, ठीक है, 8.77। तो हम लोग इसे पढ़ेंगे लाइट ब्लॉन्ड एक्स्ट्रा मैट, या एक्स्ट्रा मैट लाइट ब्लॉन्ड, या एक्स्ट्रा मैट लाइट ब्लॉन्ड ग्रीन, ठीक है। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये देखें नंबर से पहले 11 है, 11 है, ठीक है। 11 जब डबल नंबर होता है ना, वो शो करता है इंटेंसिटी को, तो ये एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम। और 0.1 का मतलब था ब्लॉन्ड, तो ये हो गया एक्सट्रीम ऐश ब्लॉन्ड, ठीक है। अब ये देखें, इसको हम लॉरियर के मुताबिक पढ़ते हैं 8.52, ठीक है। 8 हमारा हो गया लाइट ब्लॉन्ड, ठीक है। अब 52 को पढ़ते हैं लॉरियर के मुताबिक। लॉरियर में देखते हैं 5 मोहागनी हो गया, ठीक है। और उसके बाद 2 देखते हैं, 2 क्या हो गया, वॉयलेट। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, 8.52, ठीक है। 8 हो गया हमारा लाइट ब्लॉन्ड, लाइट मोहागनी ब्लॉन्ड विथ वॉयलेट रिफ्लेक्शन। यहाँ हम क्या बोलेंगे, लाइट मोहागनी ब्राउन विथ वॉयलेट रिफ्लेक्शन, या लाइट मोहागनी वॉयलेट ब्लॉन्ड, इस तरह से पढ़ेंगे। अब ये देखें 9.44 है, 44 मतलब इंटेंस, डबल नंबर है ना, इंटेंस हो गया। तो 9 हमारा हो गया वेरी लाइट ब्लॉन्ड, और 4, अब यहाँ से हम देखते हैं 4 क्या हो गया, 4 हो गया कॉपर। तो ये क्या हो गया, वेरी लाइट ब्लॉन्ड इंटेंस कॉपर, क्योंकि मेरे पास भी यहाँ पे जो 4 है वो कॉपर ही है। चले इसको पढ़ते हैं 8.35। 8.35 को हम किस तरह से पढ़ेंगे, 8 तो हमारा हो गया लाइट ब्राउन, 1 मिनट, 8 को हम पढ़ते हैं अपने कलर चार्ट से। देखें ये दूसरा कलर चार्ट है, तो 8 हो गया इसके मुताबिक लाइट ब्लॉन्ड हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है 3.5। अब हम यहाँ पे देखते हैं 3 का क्या मतलब है, लाइट गोल्ड ब्लॉन्ड, ये कलर हमारे पास आ गया। और रिफ्लेक्शन कहाँ की आ रही है, एंड वाला देखें रिफ्लेक्शन मोहागनी, तो क्या बन गया, लाइट गोल्ड ब्राउन विथ मोहागनी रिफ्लेक्शन, ये वाला कलर पड़ गया, ठीक है। अभी देखें आपको मैंने, आप अगर एक लिस्ट को ये पकड़े, ठीक है, और डिफरेंट नीचे ऐसे नंबर्स लिखें और उसे खुद पढ़ने की कोशिश करें, इस तरह से आपको कलर शेड पढ़ने का तरीका आ जाएगा। तो आज कलर शेड की आपको पूरी मालूमात दे दी है। इसके बाद आगे आपको सिखाएंगे बालों की टाइप, कि बालों की कितनी टाइप होती हैं और किन बालों पे किस तरह से काम किया जाता है। अभी ये आपको बहुत ही सिंपल और इजी तरीका बताया है, सिर्फ शेड कार्ड को पढ़ने का तरीका। शेड कार्ड को आपको इतनी डिटेल से, इतने आसान तरीके से कोई भी नहीं बता सकता। अगर आपके पास अपने शेड कार्ड है, अभी खोल के पहले शेड कार्ड को समझिए, उसके बाद उसके अंदर से एक लिस्ट निकालें जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कलर का आपने एक लिस्ट बनानी है। ये जिस तरह से मैंने 3 लिस्ट बनाई है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को निकाल दिया कि इसके में 1 का क्या मतलब है, 1 से 9 का क्या मतलब है, 6 का क्या मतलब है, ऐसे बनाने हैं। और उसके बाद आपको उसको पढ़ने की कोशिश करें, नंबर्स को आप देखें, एग्जैक्ट नंबर पढ़ेंगे। चले इसी की तरह इसी ओके, अब वीडियो को मैं बंद करूँगी, ठीक है। इसके साथ साथ क्लास आपकी होती है ख़त्म।
मिलते हैं अगेन दूसरी क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।